चलिए, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे जैविक क्रियाओं के बारे में। जो जीवधारी की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसमें हम लोग पोषण के बारे में देखें, श्वसन के बारे में देखें, संवेदनशीलता के बारे में देखें। आज चौथा जो है वो क्या है, पहले क्या देखे थे, पोषण देखे थे। पोषण में शाकाहारी मांसाहारी था, उसी में पेड़ पौधों का जो भोजन बनाते थे वो था। उसके बाद हम लोग श्वसन को देखे थे, दूसरा था। और श्वसन के बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था संवेदनशीलता, जिसमें उद्दीपन होता रहा था और उसके परिप्रेक्ष्य में क्या हो रही थी, कोई ना कोई अनुक्रिया हो रही थी ना। आज हम लोग देखेंगे वृद्धि के बारे में और निश्चित जीवन अवधि के पश्चात जो मृत्यु हो जाती है उसके बारे में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि मुर्गी के अंडे से बच्चे को निकलते देखे हैं, मुर्गी का चूजा जिसे कहते हैं, देखे हैं ना। ये देख रहे हैं चित्र, देख रहे हैं चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो है मुर्गी का चूजा, देखिए ये मुर्गी का अंडा फूटा है तो ये चूजा क्या किया है, बाहर निकल गया है, निकल गया है। फिर वो बड़ा होके फिर मुर्गी बन गया ना। देखिए तो जो मुर्गी का चूजा होता है, ये पहले तो ये अंडा रहेगा, अंडा रहता है ना। देखिए अभी चित्र, जब ये अंडा फूटेगा तो ये बन जाएगा मुर्गी का, उसे कहते हैं चूजा, चूजा कहिए चूजा, यानी मुर्गी के बच्चे को हम लोग कहते हैं मुर्गी का चूजा। फिर ये बड़ा होकर मुर्गी बन जाती है कि नहीं, वयस्क। अब कुछ लोग इसको क्या करते हैं, मुर्गा जैसे ही छोटा सा बच्चा है तब तो ठीक है, और जैसे ही बड़ा हुआ तो क्या करते हैं, काट के खा जाते हैं ना। बेचारा ये सब भी, इनकी भी आयु इतना कम है कि ये सब जहां बढ़े तब से खाने वाले तैयार ना। तो अंडा जब भी फूटेगा तो मुर्गी का चूजा निकलेगा। तो ये मुर्गी का चूजा छोटा है या बड़ा है, छोटा है। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये मुर्गी का चूजा बढ़ेगा कि घटेगा, कि उसी पर रुका रहेगा। हमको तो लगता है उसी पर रुका रहेगा। बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा कि छोटा होता जाता है, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे समय बीतता है उसका आकार और प्रकार, यानी आकार जो है उसके शरीर में परिवर्तन होता जाता है, आकार उसका क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखते हैं हमारे घर पे भी जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रहता है छोटा सा, लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है उसका आकार क्या है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है ना। उसी तरह से पौधों में भी आपने देखा होगा, पौधों को जब हम लोग ये बीज है, ये बीज को जमीन में डाल देते हैं तो ये बीज अंकुरित हो जाता है। क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। फिर एक छोटा सा पौधा बनाता है, फिर और बड़ा पौधा बनाता है, पत्तियां निकलती हैं, फिर बड़ा सा पौधा बना। देखिए जैसे ये स्थिति होती है, देखिए पौधों में भी यही स्थिति होती है। देखिए पौधा को जब हम जमीन में डालते हैं तो पहले छोटा सा रहता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे नया पौधा बन जाता है। और देखिए तना ऊपर निकल गया और जड़ नीचे चला गया, यानी जो प्रांकुर था वो ऊपर चला गया और मूलांकुर नीचे चला आया। ठीक है, तो क्या देखें हम लोग यही देखें कि चाहे जीव हो चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों चाहे पेड़ पौधे हों, वो
जो जो समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ उसके आकार और प्रकार में, आकार और प्रकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं वृद्धि। क्या कहते हैं, वृद्धि। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वृद्धि क्या होती है, तो कहेंगे जीव के आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये कह देंगे कि समय के साथ जीव बढ़ता जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि। ठीक है, तो हर एक जीवधारी में वृद्धि होती है। छोटा सा जीव है वो बड़ा बनता है, किस कारण बनता है, वृद्धि के कारण। अगर नन्हा सा पौधा है वो आगे चल के विशाल वृक्ष बन जाएगा कि नहीं। छोटा सा जो पेड़ है आज देखने में, जैसे ये छोटा सा हम लोग पौधा लगाए हैं ना, पेड़ लगाए हैं ना, आज ये छोटा सा है, हो सकता है अगर ये पेड़ बच जाए तो आने वाले 100-200 साल में या 10 साल बाद या 5 साल बाद ये पेड़ बड़ा सा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो क्या होता है, जो छोटा सा पेड़ हम लोग लगाते हैं, छोटा सा नन्हा पौधा है, वो समय के साथ क्या होता है, विशाल वृक्ष बन जाता है। मुर्गी का जो चूजा है वो जो समय बीतेगा तो वो वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है। छोटा सा जो बच्चा आज हम लोग देख रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा कल वयस्क हो जाएगा कि नहीं, बड़ा सा आदमी बन जाएगा कि नहीं। कैसे, वृद्धि के कारण। कैसे, वृद्धि के कारण। तो वृद्धि की बात समझ में आ गई कि समय के साथ जीव के आकार और आकार और प्रकार का बढ़ना ही क्या कहलाता है, वृद्धि। तो वृद्धि, हम लोगों की वृद्धि जो होती है, हम लोगों की वृद्धि हरदम होती है कि एक समय के बाद रुक जाती है, एक समय के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं ना हमारा हाथ हरदम बढ़ता रहता है, एक समय ऐसा आता है कि हमारी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, बूढ़े होने लगते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधों में वृद्धि हमेशा होती रहती है। क्या होती रहती है, हमेशा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है या एक निश्चित समय के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है, तो आप क्या कहेंगे। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत यानी हमेशा होती रहती है या एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है। पेड़ पौधे हमेशा वृद्धि करते हैं, देखते होंगे डालियां पत्ते काट दीजिए तो नए नए पत्ते हमेशा निकलते हैं, कितनों पुराना पेड़ रहे हैं, होता है ना। तो उनमें वृद्धि क्या होती है, हमेशा होती रहती है। तो अब ये मत सोचिएगा कि पेड़ पौधों की वृद्धि हमेशा होती रहती है तो वो हमेशा जवान बने रहते हैं, हमेशा वो जीवित रहेंगे, वो मरेंगे ही नहीं, वो बूढ़े ही नहीं होंगे, ऐसा होगा क्या। उनकी वृद्धि हमेशा होती रहती है, इसलिए कि पेड़ पौधों को ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि पेड़ पौधे वृद्धि अगर नहीं करेंगे तो कल्पना करिए अगर वो रुक गए, ठीक है, उनकी वृद्धि नहीं हुई, सभी डालियां पेड़ की काट दी गई, सभी डालियां पेड़ की काट दी गई। अगर उनकी वृद्धि अगर नहीं होगी, पेड़ मान लीजिए बूढ़ा हो गया है, अगर उसकी सभी डालियां काट दी गई तो अगर उनकी वृद्धि नहीं होगी तब तो पेड़ मर जाएगा। पत्तियां निकलेंगी तभी तो वो बेचारा भोजन बनाएगा। तो भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि तुम भी मरोगे, यानी तुम्हारी भी मृत्यु होगी, लेकिन तुम जब तक जिंदा रहोगे तब तक वृद्धि तुम्हारी होती रहेगी। क्यों वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि इसी से तो वो अपना भोजन बनाएंगे। बात समझ में आ रही है। हम लोगों को भोजन बनाने की जरूरत तो होती नहीं, हम लोग जब वृद्धि रुक जाती है, बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे खाना देते हैं ना भाई, हम लोग तो अपने से खाना खा लेते हैं, लेकिन उनकी अगर वृद्धि नहीं होगी तो उनको भोजन मिलेगा कहाँ से। तो ये कभी भी मत सोचिएगा
कि अगर पेड़ पौधे की वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है तो इसका मतलब पेड़ पौधे कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसा बात है? उनकी भी मृत्यु होती है ना। एक निश्चित समय के पश्चात पेड़ पौधे की जो आयु रहती है, पेड़ पौधा क्या होता है, मर जाता है, लेकिन उनकी वृद्धि हमेशा होती रहती है। तो ध्यान से सुनिए प्रश्न, पेड़ पौधों की वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, यह बात सत्य है या असत्य? अब ध्यान से सुनिए, पेड़ पौधे कभी नहीं मरते, सत्य है या असत्य? क्या है? असत्य। पेड़ पौधे की एक निश्चित समय के पश्चात मृत्यु हो जाती है, सत्य है या असत्य? जीव जंतुओं की वृद्धि, अब देखिए पेड़ पौधे की बात तो हो गई, अब हम लोगों की वृद्धि एक निश्चित समय तक होगी। एक निश्चित समय तक मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग, ऐसा नहीं कि हमें, जैसे छोटा सा बच्चा है, वो उनकी आयु जब बढ़ेगी तो उनकी हड्डियां पहले फैलती हैं, उनका शरीर बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद बच्चा बढ़ना बंद कर लेता है। ठीक है, जब वयस्क हो जाता है, ठीक है, 16 साल 18 साल 20 साल के बाद जब वयस्क हो जाता है बच्चा, तो उसका बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक होती है। जंतुओं में वृद्धि कब होती है? एक निश्चित समय तक, हमेशा नहीं होती है। तो मुझे ये बताइए कि जीव, इसका मतलब जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, तो इसका मतलब जीव जंतु बूढ़े भी होते होंगे, बूढ़े होते होंगे ना, एक निश्चित समय के पश्चात मृत्यु भी होती होगी। तो ये बताइए कि जीव जंतु की वृद्धि हमेशा होती रहती है या एक निश्चित समय के पश्चात उनकी वृद्धि रुक जाती है? एक निश्चित समय के पश्चात उनकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, तो जीव जंतुओं की मृत्यु एक निश्चित समय के पश्चात होती है, यह सत्य है या असत्य? जीव जंतुओं की मृत्यु एक निश्चित समय के पश्चात होती है, सत्य है या असत्य? सत्य है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नन्हा, जब हम बीज को बोते हैं तो वो अंकुरित होके क्या बनाता है, नन्हा पौधा बनाता है। वो नन्हा पौधा जब वृद्धि करेगा तो क्या बनाएगा, विशाल वृक्ष बना देगा, होगा ना, बना देगा ना। मुर्गी का चूजा जब वृद्धि करेगा तो क्या बनेगा, वयस्क बन जाता है। ठीक है, जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जबकि पेड़ पौधों में वृद्धि हमेशा होती रहती है। जीव के आकार और प्रकार का बढ़ना समय के साथ, समय जरूरी है, समय के साथ जीव जंतुओं के आकार और प्रकार का बढ़ना ही क्या कहलाता है, वृद्धि। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब कुछ प्रश्न किया जाए। ये मुर्गी का चूजा वाला बात तो समझ गए। अब ध्यान से सुनिए, खाली स्थान आपको भरना है। जीव जंतुओं की समय के साथ आकार प्रकार का बढ़ना क्या कहलाता है? जीव जंतुओं का समय के साथ आकार प्रकार का बढ़ना क्या कहलाता है? खाली स्थान में क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है, क्या है? वृद्धि। क्या कहलाएगा? वृद्धि। ठीक है, चलिए बताइए, जीव के आकार में समय के साथ साथ बढ़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। अब मुझे ये बताइए, जो पेड़ पौधों में वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है या जीवन पर्यंत चलती रहती है? पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है या एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है? क्या होता है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। पेड़ पौधों की वृद्धि
जीवन पर्यंत होती रहती है या एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है? जीवन पर्यंत होती रहती है। इसमें सत्य असत्य भी पूछ सकता है कि पेड़ पौधों की वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है। यह सत्य है या असत्य? ध्यान सुनिए, पेड़ पौधों की वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, यह सत्य है या असत्य? क्या है? असत्य है। जीवन पर्यंत नहीं होती है, जीवन पर्यंत होती रहती है ना, तो यानी ये चीज गलत है। और जीव जंतुओं की वृद्धि, जीव जंतु जो हैं उनकी वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है या एक निश्चित समय के पश्चात उनकी वृद्धि रुक जाती है? एक निश्चित समय के पश्चात उनकी वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, मुर्गी का चूजा जो होता है वो वयस्क कैसे बनता है? मुर्गी का चूजा जो है छोटा सा है, तो क्या क्या होता है कि वो वयस्क बन जाता है? वृद्धि होती है। और नन्हा सा पौधा जो है वो विशाल वृक्ष कैसे बन जाता है? वृद्धि करके। ठीक है। तो मुझे ये बताइए, पेड़ पौधे की वृद्धि या पेड़ पौधे एक निश्चित समय के पश्चात मृत्यु हो जाती है पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की कि नहीं? एक निश्चित समय के पश्चात पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है या नहीं? पेड़ पौधों की मृत्यु हो जाएगी या नहीं एक निश्चित समय के पश्चात? एक निश्चित समय के पश्चात पेड़ पौधों की मृत्यु नहीं होगी, पेड़ पौधे हमेशा जीवित रहेंगे। बताइए, पेड़ पौधों की मृत्यु एक निश्चित समय के पश्चात हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? पेड़ पौधे की मृत्यु एक निश्चित समय के पश्चात हो जाएगी ना। जो 100 साल जीने वाला पौधा है वो 100 साल के बाद मर जाएगा, जो 100 साल जीने वाला आदमी है वो 100 साल के बाद मर जाएगा, हो जाएगा। और जो 20 साल जीने वाला जीव जंतु है 20 साल के बाद मर जाएगा, मर जाएगा ना। तो मुझे ये बताइए कि पेड़ पौधे या जीव जंतु एक निश्चित समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है या नहीं? हो जाती है। चलिए अब देखिए, निश्चित जीवन अवधि के पश्चात उनकी मृत्यु है, यानी ये है, इसमें ये बताया गया है कि कौन सा जीव जंतु कितने वर्ष तक जीवित रहता है, कौन सा जीव जंतु कितने वर्ष तक चलिए अब देखेंगे हम लोग कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनकी एक निश्चित समय के बाद मृत्यु हो जाए। कुछ क्या, सभी जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। तो कौन कौन से जीव जंतु कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं कुछ के बारे में दिया गया है। तो देखिए, कुत्ता जो है 16 से लेके 18 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है। बिल्ली 25 से 30 साल तक जिंदा रहती है। घोड़ा 30 से 40 वर्ष तक जीवित रहता है। हाथी 70 से 90 वर्ष तक जीवित रहती है। 70 से 90 का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई 70 वर्ष जिएगा, कोई 75 वर्ष जिएगा, कोई 90 वर्ष जी जाएगा, थोड़ा बहुत एक एवरेज आयु है यही। चूहा खाली 4-5 साल जीता है। ठीक है। तो चूहा पैदा भी तो बहुत तेज होते हैं। तोता 14-15 साल, कछुआ 120 से 150 वर्ष, बरगद 100 से 200 वर्ष, यानी बरगद का पेड़ अगर बब्बा लगा दिए हैं तो वो वहीं तक चलेगा। गांव का पेड़ है ना, देखिए कितना पुराना है, तो 200-200 वर्ष तक जीता रहता है। सिकोया का एक पेड़ है, ये 3000 से 4000 वर्ष तक जीता है। सबसे अधिक आयु तक जीने वाला कौन सा पेड़ है? सिकोया। याद रहे, 3000 से लेके 4000। गेहूं 5 महीना में कट जाता है, देखते हैं ना। गेहूं को अगर हम लोग नहीं भी काटेंगे तो 5 महीने के बाद गेहूं की बाली पक जाएगी। वो कहेगा कि मालिक काट दो काट दो काट दो, लेकिन मालिक चले गए हैं घूमने, तो क्या करेगा, अपना झड़ जाएगा कि जा न कट बता, हम झड़ जाती। ठीक है। तो 5 महीने की तक गेहूं चलता है। बंदर 20 से 25 साल तक। आदमी का तो लिखबे नहीं किए 60 से 70 वर्ष,
आदमी जो है, मनुष्य जो है 60 से, ठीक है, 60 से 70 बरिस, ये औसत है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कोई आदमी हमारे यहाँ बब्बा 105 बरिस जी गए, तो ये सबका औसत आयु है। कैसी आयु है? औसत आयु। औसत निकाले हैं ना, कि जैसे कोई 70 बरिस जिया तो कोई 10 बरिस जिया, पहला मर गया, ठीक है। लेकिन सबका एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा 60 से 70 बरिस, ठीक है। तो अब एक बार इसको दोहरा लीजिए, उसके बाद फिर प्रश्न पूछा जाए। कुत्ता कितने बरिस बोलिए आप लोग? 16 से 18। बिल्ली 30, घोड़ा 40, हाथी 70 से 90, आदमी 60 से 70, चूहा 4 से 5, तोता 14 से 15, कछुआ 120 से 150, बरगद 100 से 200 वर्ष, सिकोया 3000 से 4000, गेहूं 5 मन, बंदर 20 से 25। तो अब देखिए जब इसमें प्रश्न आएगा, ठीक है, जब इस पे प्रश्न आएगा तो आपको ये दे देगा कि मिलाने को कह देगा। एक तो पूछ देगा कि बंदर की आयु कितनी होती है, बंदर कितने वर्ष तक जीते रहते हैं, तो 20 से 25 वर्ष, ठीक है। या आपको इधर जंतु दे देगा, इधर दे देगा कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कछुआ, सिकोया, ठीक है। तो इधर रहेगा 16 से 18 वर्ष, इधर रहेगा 25 से 30 वर्ष, और इधर रहेगा 3000 से 4000 वर्ष, और इधर रहेगा 30 से 40 वर्ष, ठीक है। और क्या बचा? इधर रहेगा 120 से 150, यही ना है वर्ष। तो बताइए कौन किससे मिलेगा? कुत्ता का कितने से मिलेगा? 16 से 18 वर्ष। घोड़ा का 30 से 40, कछुआ का 120 से 150, सिकोया का, सिकोया का तो भूलबे नहीं करेगा, सिकोया का नहीं भूलेगा सबसे ज्यादा, चूहा का नहीं भूलेगा 4-5 बरिस, कुत्ता का भी नहीं भूलेगा, सबके घर है 16 से 18, बंदर भी नहीं भूलेगा 20 से 25, घोड़ा थोड़ा सा ज्यादा है 30 से 40, उससे ठीक नीचे बिल्ली है 25 से 30, तोता बेचारा 14-15 साल का है, यही ना है। और कौन बचा? हाथी 80-90 बरिस का ना। और कौन बचा? मनुष्य 60 से 50, 60-70 बरिस का, ठीक है। तो यही सबका है। बरगद का 100 से 200 बरिस, याद रहे हो जाएगा। कौन सा जानवर कितने वर्ष तक जीवित रहता है, अगर इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो कर लेंगे। मुझे एक ऐसे जंतु का नाम बताइए जो 30 से लेके 40 वर्ष तक जीता हो। 30 से लेके 40 वर्ष तक जीता हो। ऐसे जंतु का नाम बताइए जो 20 से 25 वर्ष तक जीता हो। मुझे ये बताइए कछुआ कितने साल तक जीता है? 120 से 150। आदमी कितने बरिस तक जीता है? तोता कितने बरिस तक जीता है? 14 से 15 बरिस। बिल्ली बताइए 25 से 30। घोड़ा 30 से 40। नीचे से चले हम लोग, देखिए चूहा 4 से 5, ठीक। चूहा से ज्यादा कौन जीता है? तोता 14 से 15। उससे ज्यादा कौन? बिल्ली 25 से 30। उससे ज्यादा कौन? घोड़ा 30 से 40। उससे ज्यादा कौन? आदमी
आदमी 60 से 70 वर्ष, उससे ज्यादा हाथी 80 से 90 वर्ष, ठीक। उससे ज्यादा कछुआ 120 से 150 वर्ष, उससे ज्यादा बरगद 100 से 200 वर्ष। बंदर हम लोग भूल गए, 20 से 25 बंदर था ना। और उसके बाद सिकोया, सिकोया सीधे 3000 से 4000। तो क्रम याद रहेगा, क्रम से याद करेंगे तो बढ़िया याद होगा। देखिए क्रम से लिखें, चूहा के बाद कौन आएगा, तोता, तोता के बाद कौन आएगा, बंदर, है ना, कुत्ता भी है ना इसमें। चूहा के बाद तोता, तोता के बाद कुत्ता, कुत्ता के बाद बंदर, सही है ना। चूहा 4 से 5 ना, तोता 14 से 15, ठीक है। और बताइए, कुत्ता 16 से 18 वर्ष, 20 से 25 वर्ष बंदर। और कौन है, बंदर के बाद कौन आया, घोड़ा 30 से 40। घोड़ा के बाद बिल्ली, बिल्ली बच गई क्या, बिल्ली, बिल्ली बच गई, बिल्ली 25 से 30, 30 से 40। और बताइए, घोड़ा के बाद आदमी, मनुष्य 60 से 70। मनुष्य के बाद हाथी 70 से 90। फिर कछुआ ना, कछुआ ना, बरगद हो गया 100 से 100 200। बरगद तो ज्यादा ही है, कछुआ लिख दीजिए, कछुआ 120 से, या बरगद लिख दे 100 से 200। कछुआ 120 से 150। कछुआ के बाद कौन आया, सीधे सिकोया, सिकोया 3000 से 4000। अरे भाई गेहुआ बेचारे को तो भूल ही गए हम लोग, 5 माह, ठीक है। तो इस तरह से क्रम से याद करेंगे कि सबसे छोटा चूहा 4 से 5, गेहूं 5 माह, चूहा 4 से 5 बरिस, तोता 14 से 15 बरिस, कुत्ता 16 से 18 बरिस, बंदर 20 से 25, बिल्ली 25 से 30, घोड़ा 30 से 40, आदमी 60 से 70, हाथी 70 से 90, बरगद 100 से 200, कछुआ 120 से 150, सिकोया जो है 3000 से 4000। कोई छूटा नहीं ना, कोई छूटा नहीं ना, ठीक है। तो आदमी की आयु याद रहेगी, कर लेंगे, चलिए।